वो इस बात का द्योतक हैं कि भारत और नेपाल के संबंध पॉजिटिव आधारशिला पर रखे हुए हैं। हमें आशा है पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप भारत और नेपाल के संबंधों की आधारशिला है। जब भी कोई नेपाली मित्र, भाई या बहन या नेपाली नेता भारत में आता है, हमें लगता है हमारा भाई आ गया। हम दोनों के संबंध कोई बड़े और छोटे भाई के नहीं है। हम और हमारे संबंध नेपाल के तंत्र के साथ बराबरी के रिश्ते हैं। अक्सर भारत पर आरोप लगाया जाता है भारत नेपाल के आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप करता है। यह तथ्य ठीक नहीं है। अगर नेपाल के भाई और बहन हमसे आकर दिल्ली में वार्तालाप करते हैं, अपनी परिस्थितियां हमसे साझा करते हैं, हमें सुनने का भी अधिकार है, हमें उनको मजबूत करने का भी अधिकार है। लेकिन निर्णय नेपाल के तंत्र को, नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता को लेने हैं। अगर नेपाल सशक्त रहेगा, अगर नेपाल मजबूत रहेगा, तो भारत भी अपने आप को मजबूत समझेगा। मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं। अगर मैं भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के अनेक देशों में काम करते देखता हूं, तो मैं नेपाली बहनों और भाइयों को भी विदेशों में काम करते हुए, मेहनत करते हुए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए अपना जीवन यापन करते हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उनसे भी मैं रूबरू होता रहा हूं। भारत की आर्मी के अंदर अगर कोई एक ब्रिगेड जो अपने शौर्य के लिए पहचानी जाती, वो है गोरखा ब्रिगेड, जिसके अंदर नेपाल के नौजवानों को सैनिक के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, भारतीय नौजवानों के साथ सेना की इस टुकड़ी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान मिलता है। और उसके लिए हम नेपाल और नेपाल की युवा शक्ति को प्रणाम करते हैं। हमारी आशा है नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार हो, नेपाल में और अधिक इंडस्ट्रीज लगे, नेपाल के अंदर भी जैसे मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंतर्गत नए नए आयामों के अंदर भारत के नौजवानों को काम करने का, बिजनेस करने का, इनोवेशंस करने का, इन्वेंशंस करने का मौका मिला है। उसी प्रकार से नेपाल सेंट्रिक, नेपाल की डेवलपमेंट के लिए हम भारत के लोग किसी भी रूप में आपका सहयोग कर सकें, तो हम अपने आप को
ब्लेस्ड भी मानेंगे और ऑनर्ड भी मानेंगे। इसलिए भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध, डिफेंस और मिलिट्री के क्षेत्र के संबंध, एजुकेशन और हायर एजुकेशन के संबंध, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के संबंध, अगर इनके अंदर अधिक से अधिक वार्तालाप होगा तो मुझे लगता है करंट टाइम्स के अंदर जितनी बातचीत होगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी, उतना ज्यादा सहयोग दोनों ओर से नेपाल की जनता को और भारत की जनता को एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनकर दोनों देशों का लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे नेपाल के अनेक प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका मिला है। केपी शर्मा ओली जी, शेर बहादुर देवुआ जी, माधव नेपाल जी, आपके राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, अनेक नेपाली नेताओं से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बुद्धिजीवी, काम करने वाले, सशक्त नेपाली सीनियर्स, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड नेपाल की जनता के लिए स्वयं प्रेरित राजनीतिक का सहयोगियों से मिल रहा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।